दारुण दुख देही। जब विधना दारुण दुख देही, जब विधना दारुण दुख देही। तही कर्मति पहिले तही कर्मति पहिले हरि लेही। आप लोग ये जो कथा सुन रहे हो ना, बालाजी चैनल से डी लाइव हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी कभी डी लाइव भी होती है, आप लोग बाद में भी सुनोगे। ए भैया, दारुण दुख जब जीवन में आए, और आता कब है जरा विचार कीजिए, जब हमारे पाप की गठरिया ज्यादा बढ़ जाती, तब 4 लोगों को दारुण दुख है। कौन कौन? सुनो। जिसके सर पर हो कर्ज लगा, दारुण दुख है। इतने मांगने वाले हो, 24 घंटा रास्ते देखें कब आ जाए वो, रात में सोए न पावे। काहे? कोई आ जाए 10,000 वाला, कोई 50,000 वाला, कोई 5 लाख वाला, कब पकड़ ले कहे भाई निकालो रुपए, जिसके सर पर हो कर्ज लगा, या तो इतनी गरीबी हो, बोले छप्पर से टपकता पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो रे। ये भैया, जिसके सर पर हो कर्ज लगा, दारुण दुख सुनिएगा, छप्पर से टपकता पानी हो, और जिसके घर सर को बसेरा, जिसके घर सर्प बसेरा। ए भैया, अंदर वाले कमरा में काला वाला निकले, फिर ढूंढे ना मिले, कहीं छुप जाए, का नींद आई, दारुण। जिसके घर सर्प बसेरा, या घर में सुता सयानी हो, घर में हो सर्पवास। ए भैया, जिसकी बिटिया सयानी हो जाए, तो मानो उसे अपार कष्ट होता है देख करके, लेकिन करे क्या? ए भैया, इतना तो दुख है, लेकिन दारुण दुख तब आएगा जब एक पिता जाता है अपनी बिटिया का रिश्ता लेकर, ढूंढने जाता है, और उधर वाले पहले नंबर में तो कहते हैं भाई हम दहेज नहीं ले, लेकिन अब क्या करें, फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ती है। वो 12 बंकी के आए थे, 4 पहिया दे रहे थे, अब क्या बताएं, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। अब लड़के की जिद है, वो डिजायर तो लेगा ही, लेंगे कुछ नहीं, लेकिन 9-10 लाख की गाड़ी मांग रहे हैं, लेंगे कुछ नहीं। चाचा अलग मांग रहे हैं, ताऊ अलग मांग रहे हैं, बाबा अलग मांग रहे हैं, बहन अलग मांग रही है, सबकी अलग अलग डिमांड है। और जो घर का मालिक है पिता, वो कहता हम 1 रुपया नहीं लेते, दहेज नहीं लेते।
जब अच्छा घर न मिले तो एक काम करना, ए भैया शिवरात्रि के दिन, आज का दिन जो है, आप अगर इस स्थिति में पड़े हैं, आपकी बिटिया का अच्छा घर नहीं मिल रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो सीधे चले आइए शिवरात्रि के दिन आकर के केवल गौरी का पूजन करिएगा और कुछ नहीं करना। और आज पूजन कराने के बाद मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन शर्त यह है पंडित के द्वारा संकल्प करके गौरी का, केवल गौरी का पूजन होना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर एक गौरी पूजन कराने के बाद अगर 1 वर्ष के अंदर अच्छा वर और अच्छा घर न मिल जाए, तो बंदी छोर बाबा के दरबार में आना और हमको भी बुलाना। या तो वेद शास्त्र झूठे होंगे, या तो पूजा कराने वाला नहीं सही होगा, और अगर सब सही होगा तो राम जी जैसा घर मिलेगा, अयोध्या जैसा ससुराल मिलेगा बिटिया को। हाँ ए भैया, यही घटना हो रही थी। राजा जनक ने अपनी बिटिया जानकी को देखा कि धनुआ उठा लिया बचपने में, और वो धनुआ कोई साधारण नहीं था, दधीच महाराज की हड्डियों का बना। हमारे सीतापुर में ऐसे ऐसे साधु हो गए भाई। मिश्रिक तीर्थ में एक दधीच नाम के साधु हुए। देवासुर संग्राम में देवता हारने लगे। लोगों ने कहा अस्त्र तो बन जाएंगे, लेकिन अगर एक बाबा चाहे तो कैसे? बोले वो अस्त्र शस्त्र जितने थे सब रखने को दिए थे, बाबा सब घिस घिस पी गए। सोच इनको बही जाए, अगर एक खो जाएंगे तो कहां से लाएंगे? भंडार करने के लिए बाबा अस्त्र शस्त्र घिस घिस के पी गए। उनकी हड्डियों में वो ताकत हो गई है, अगर बाबा चाहे तो अस्त्र शस्त्र बन जाए। देवता आए, दधीच महाराज ने कहा अरे शरीर का होगा क्या, या तो जला दिया जाएगा, या जल में डाल दिया जाएगा, अथवा जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और अगर मेरा शरीर किसी के काम आ जाए, वज्र बनाया गया, एक गाय के द्वारा सारे मांस को चटवा दिया गया। हड्डियां जब बची तो पहले हड्डियों में प्राण रहा करते थे। हाँ, त्रेता में हड्डियों में प्राण, एक द्वापर में खून में प्राण होते थे। प्रमाण आप लोगों ने भीष्म पितामह को देखा होगा, ये हजारों बाण लग गए लेकिन भीष्म पितामह के प्राण नहीं निकले। कब तक? बोले जब तक एक बूंद खून रहा बाकी तब तक मरे नहीं, इसलिए प्राण खून में थे। त्रेता में हड्डियों में। सतयुग में बोले जब तक चमड़ी रहती थी, अरे 10-10 हजार लोग तपस्या करते थे, 10,000 वर्ष। हाँ, जब तक चमड़ी रहती थी तब तक जीते थे ए भैया। लेकिन जब कलयुग आया तो इन तीनों जगहों से प्राण निकल करके अन्न में चले गए। अब कलयुग में अन्न अगर 40-42 दिन न खाओ, अन्न जल पान रामायण कहती है अगर बिटिया सुंदर है तब दामाद सुंदर देखो। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता
अनुरूप। दशरथ जी ने, जनक जी ने प्रण कर लिया, अगर इस धनुहे को जो कोई उठा करके तोड़ेगा उसके साथ में विवाह करूंगा। लेकिन बात यहीं तो अटक गई। अब जो कोई आता है रिश्ता लेकर, जैसे धनुहा का नाम सुना तो भाग जा। का है? अरे एक नहीं, कथा में सुना होगा। बोले भूप साहस 10 12 भूप साहस 10 12 लगे उठा वहीं करई तारा लगे। नहीं उठता है। ए भैया, कई कई लोग मिलकर के उठाते हैं। ए लगे उठावन टरई ना तारा, ए जरा सा भी तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। जनक जी को अपार कष्ट। अब तो दारुण दुख है। क्या है? दारुण। अरे भाई, जिसकी बिटिया सयानी हो और उसने प्रण कर लिया हो कि हम केवल आईपीएस अधिकारी से ही विवाह करेंगे अपनी बिटिया का, और न मिले, तैयार ही न हो। जनक जी बड़े दुखी हैं। ए भैया, शिवरात्रि की महिमा सुन रहे हो आप लोग? जनक जी गए जाकर के साधुओं के, गुरुजनों के चरणों में गिर गए। बोले गुरु, मैंने सुना है गुरु की कृपा ऐसी होती जो भगवान नहीं कर पाते, वो गुरुजन कर देते। हाँ? बोले 3 लोक नवखंड में हाय गुरु ते बड़ा न को, और करता करे ना कर सके, लेकिन गुरु करे ते हो। संतों ने कहा महाराज, अगर चाहते हो तुम्हारी बिटिया का विवाह तय हो जाए, धनुहा तोड़ने वाला मिल जाए, सुंदर वर मिल जाए, एक सुंदर दामाद तुम्हें मिल जाए, तो एक काम करो, हे बंदी छोर बाबा के यहाँ चले जाओ और बिटिया को लेकर जाना। हे शंकर जी की भले पूजा नहीं करना, लेकिन गौरी पूजन करने भेजना। गौरी पूजन। राजा जनक ने विचार किया, अब कहां भेजेंगे? बाग में एक मंदिर बनवाया। हम नहीं कहते, हे रामचरितमानस में लिखा प्रमाण मिलेगा आपको। तुलसी बाबा लिखते हैं, लाइट से और आवाज ठीक आती है और बचती हुई जाती। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। देखो आप लोग अगर ये समझना कि कथा समझ में ना आए तो बता देना, मैं आरती करवा दूंगा। और अगर कथा आपको अच्छी लगे तो बगल में स्वागत हो तो जयकारा हुए काने में बोले झर्र से। राजा जनक ने विचार किया, गौरी पूजन कराने भेजें कहां? तो एक अपने बगीचे में मंदिर बनाया और उस मंदिर में जानकी जी से कहा कि तुम सखियों के साथ नित्य पूजन करने जाना। क्यों? शिवरात्रि से, शिवरात्रि जब आएगी 1 वर्ष के पूजन के मध्य में शिव जी की कृपा होगी। गौरी मैया की अगर दया होगी, महागौरी की दया से सुंदर वर मिल जाएगा हमारी बिटिया को। इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, अपनी जानकी जी को रोज पूजन करने भेजते थे। कहां?
जाग्रह सोहा पागुपति गिरी जाग्रह सोहा पागुपति गिरी जाग्रह सोहा। ए भैया, एक दिन नहीं रोज जा रही हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा। जाती है, करती क्या, बार बार जाती। गई भवान भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जानकी जी रोज जाती हैं। और प्रारंभ कब से किया है? बोले शिवरात्रि के दिन गौरी के पूजन हेतु जो भी संकल्प लेकर अथवा किसी भी दिन, अलिया आज के दिन जो ना करवा पाए, क्यों भाई, आज का तुम तो बीत गया। बोले अगर आज के दिन ना करवा पाए तो कल से, परसों से, अगले दिन से अगर प्रारंभ कर देगा और उसके जीवन में धीरे धीरे पूजन करते करते एक शिवरात्रि बीत जाएगी, दूसरी शिवरात्रि आएगी, तब तक रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर न हो तो रामायण लाना, शिव पुराण लाना और हमारा मोबाइल नंबर लेना और बंदी छोर बाबा के दरबार में। जानकी जी को भेजना प्रारंभ किया। जब जाती हैं तो